हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्लीज वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, क्योंकि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत काम की होती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी दुकान नहीं चल रही है तो आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी दुकान ग्रो करे और चले। अगर आपकी शॉप के बाहर नई नई दुकानें खुली हैं तो आपको कैसे अपना कंपटीशन रखना है उनके साथ के, जिससे कि आपकी जो दुकान है पुराने होते हुए भी फिर से वैसे ही चलती रहे। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि नई दुकानें खुलती हैं तो लोग ट्राई करने के लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैं अभी करवा चौथ पर ऐसा हुआ था कि मैं अब की बार इस सीजन में ये सोच रही थी कि शायद मेरा काम हल्का रहेगा, क्योंकि मैं थोड़े टाइम पहले ही, मतलब आप ये कह सकते हैं महीने 2 महीने पहले ही शॉप न्यू ओपन हुई है। ठीक है, तो लोग आते जाते उनको देख लेते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि यहाँ पर तो नई दुकानें ओपन हुई है, तो देखते हैं। और वो दुकानें थी पार्लर की। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी शॉप तो अंदर है, घर के अंदर है और वैसे भी बंद गली में है। तो मुझे ऐसा क्या इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि जिससे कि मेरी जो दुकान है पहले जैसे ही रन करी और पहले से ज्यादा अच्छा मेरा काम रहा। तो ऐसा मैंने क्या किया, मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगी। कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं अपनी शॉप में करती रहती हूँ और वो मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो प्लीज सबसे पहले तो ये कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइए करिए, निराश मत होइए कि अगर आपकी शॉप कभी थोड़ा हल्का भी करे, क्योंकि हर त्योहार एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ त्योहार तो बहुत अच्छे चले जाते हैं, कभी कभी कुछ त्योहार थोड़े से कम जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उन अच्छे त्योहारों में तो बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि काम अच्छा चल गया। और जब काम हल्का होता है तो लोगों को बड़ा फील होता है कि अब की बार मेरा काम अच्छा नहीं रहा, मैंने इतना सारा सामान लेके आया था, मैं नहीं कर पाया, मेरे शॉप नहीं चली और बाहर इतनी सारी शॉप ओपन हुई है, जिसकी वजह से आप निराश हो गए हो। तो प्लीज आप निराश बिल्कुल भी मत होइए। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, त्योहार से पहले ही सामान लेके आ जाइए, कि जिससे कि आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल भी ना जाना पड़े। और अपनी शॉप में आपको हर एक वो आइटम रखना है जो हर एक मतलब सीजन में चलता है। जैसे करवा चौथ पर श्रृंगार का सामान चलता है, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के कपड़े चलते हैं, ठीक है ना। होली दिवाली, जैसे दिवाली होती है तो आपको पता है डेकोरेशन का सामान ज्यादा चलता है। होली अष्टमी पर करवे, ये सब चीजें चलते हैं। तो मेरे पास भी रिक्वायरमेंट थी, लोग बोल रहे थे कि आप करवे नहीं लेके आती, आप क्या बोलते हैं उनकी जो फोटोज होती है माता रानी की, आप वो नहीं लेके आती हो, तो आप लेके आए करो, हम तो आपके यहाँ से ही खरीद लेंगे। तो मैंने भी अब की बार ये चीजें सोची कि क्यों ना अगले साल के लिए मैं भी ऐसा ही करूंगी और लेके आ जाऊंगी, जिससे कि कस्टमर मेरे यहाँ से ही सब कुछ सामान एक जगह से ही लेके चले जाएं। तो मैं भी यही चीजें सोच रही थी कि दुकान खुली है तो पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है तरीका, सबसे पहले तो आप पहले ही सामान लेके आ जाइए। जो नया नया सामान है, जो अच्छा अच्छा सामान है, आप उसको फ्रंट पर अच्छे से लगा दीजिए, शो कर दीजिए। चाहे वो कोई भी सीजन का सामान हो, हर सीजन का आपको सामान लेके आना है। अगर आप हर सीजन का सामान लेके आएंगी तो आपकी शॉप कहीं पर भी हो, कस्टमर वहां पर जरूर आते हैं। और कभी कभी काम हल्का रहता है तो प्लीज उससे भी आप निराश मत हुआ करें, ठीक है। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल है, क्योंकि हर जगह दुकानें नई नई हर बार खुलती रहती हैं और कुछ शॉप चल जाती हैं, कुछ शॉप नहीं चलती। ऐसा भी होता है कि अगर कुछ शॉप तो चल जाती हैं, आप ये भी मत सोचो कि बाहर किसी ने काम किया है तो वो उसकी शॉप भाई अच्छी चल जाएगी। अरे वो ऐसा भी हो सकता है इस सीजन बहुत अच्छा काम रहा, लोगों ने उसे आके देखा कि देखते हैं इसके यहाँ पर काम कैसा है, इसका बिहेव कैसा है, इसकी थ्रेडिंग कैसी है, ये सब चीजें। क्योंकि कुछ कस्टमर मेरे पास आकर बोल रहे थे कि मैंने ना पहले इस जगह मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी और वहां पर ना उन्होंने मेरी शेप बिगाड़ दी, तो मैं वहां पर नहीं गई। तो ऐसा भी होता है, मजबूरी में तो लोग जाते ही हैं, पर आप प्लीज ऐसा मत सोचा करिए। तो आपको ना सीजन वाइज सारा सामान लेके आना है, हर एक तरीके का आइटम लेके आना है, जिससे कि आपका कस्टमर आपके पास बना रहेगा। और कुछ कस्टमर टूटते हैं, हर एक कस्टमर नहीं टूटता है। अगर आपके पास सारी चीजें मिलेंगी, नई चीजें मिलेंगी और कस्टमर आपकी शॉप को छोड़कर नहीं जाएगा। वैसे तो कस्टमर का काम ही है एक दुकान से दूसरी दुकान जाना, पर जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो आपके बंद जाते हैं। तो ये समझिए
कि आपका काम बहुत अच्छा है, कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पर हर एक बंदा चाहता है कि मेरे पास नए नए कस्टमर भी आए, ठीक है। तो हर एक कस्टमर ऐसा चाहता है कि मतलब हर एक दुकानदार चाहता है कि मेरे पास तो कस्टमर अच्छे से अच्छे बन जाए, जिससे कि वो मेरे ही पास आए। तो आप भी बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए इस चीज़ को लेके कि अब की बार मेरा सीज़न में अच्छा काम नहीं निकला, है ना। तो आप ये सोचिए कि इस सीज़न में आपने क्या ऐसी गलती कर दी जो आपका काम अच्छा नहीं निकला। और कुछ तो आपको पता है भाई, नसीब पे भी चलता है यार, ऊपर वाला भी आपको पता है कि हर एक बंदा कमाने के लिए बैठा, सब अपने नसीब का लेके जाते हैं। उन्होंने दुकान ओपन करी है तो वो अपने नसीब का लेके जाएंगे, और आपने अपनी दुकान ओपन करी है तो आप अपने नसीब का लेके जाओगे, ठीक है। बस अपनी गलतियां थोड़ी सी आप देख के रखिए कि आपकी गलतियां क्या हो जाती हैं, क्यों कस्टमर, क्योंकि मैं ये मानती हूँ हर एक बंदे को पता होता है कि उसने क्या गलती करी है। मेरा मानना तो ये है, अब की बार मैंने सोचा था कि मेरी दुकान में काम थोड़ा हल्का रहेगा, जैसे कि आप लोग पूछ भी रहे थे कि काम कैसा था। काम तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा चला भी। कुछ चीज़ें मैंने सीखी भी कि अब की बार मुझे क्या करना है, अगली बार के लिए मैं ऐसा क्या सामान लेके आऊँ जो मेरा सामान अच्छा सेल हो, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी किसी सीज़न में मेरी रह गई थी, जब मैंने पहले सीज़न में मेरे चीज़ें रह गई थी, अब की बार सीज़न में मेरी सारी चीज़ें निकल गई जो जो मैं सामान लेके आई थी। अब तो मुझे दोबारा सामान लेके आना है, 1-2 दिन में जाऊँगी, मैं देखती हूँ सामान लेने के लिए, और दिवाली पे देखती हूँ क्या कुछ लाती हूँ या नहीं लाती हूँ, क्योंकि मैं डेकोरेशन आइटम नहीं रखती। मेरी शॉप अंदर है, मुझे बहुत सोच विचार करके काम करना पड़ता है, सामान लेके आना पड़ता है। तो मैं आपको भी यही चीज़ें कहती हूँ, तो प्लीज़ अपनी दुकान में सोच विचार करके कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करके लेके आओ और उन सब चीज़ों को सामने लगा दो। अगर आपकी दुकान बाहर है तो और भी ज़्यादा अच्छी चलेगी। अगर आपने अपनी शॉप घर के अंदर भी खोली है, मैं ये बोलती हूँ अंदर भी खोली है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने बाहर के काम के अकॉर्डिंग। अंदर घर पर आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप सो मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम की रही होगी। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, काम कभी ज़्यादा अच्छा और कभी कम रहता ही है। पहले से मेरा काम अब अच्छा हुआ है, आने वाले टाइम में आई होप सो और भी अच्छा रहे। जितनी पुरानी दुकान हो जाती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो जाता है और समझ में आता है कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आई होप को ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।